और देखिए इसी के बाद ट्रंप भड़क गए। वो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रंप से, बिल्कुल वही हुआ है। एयर स्पेस न देने पर ट्रंप ने फ्रांस को सीधी धमकी दी है। इजराइल जा रहे यूएस विमान को फ्रांस ने अनुमति नहीं दी। सैन्य सामान लेकर जा रहे विमान को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। ये देखिए ट्रुथ सोशल पर उनका ये पोस्ट है। कसाई ईरान के मामले में फ्रांस ने सहयोग नहीं किया, यह कहा है ट्रंप ने। फ्रांस की यह हरकत अमेरिका याद रखेगा। देखिए लिख रहे हैं, द यूएसए विल रिमेंबर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये यहां पर साफ कहते हुए कि अब ट्रंप ने ठान लिया है कि वो कुछ ना कुछ तो इस बारे में करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम इसको भूलेंगे नहीं। फ्रांस ने हमारे सैन्य विमान को अपने यहां से अपने स्पेस से जाने की इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं ट्रंप की तरफ से जो रिपरकशन है, ट्रंप की तरफ से जो यहां पर रिप्लाई है, वो ये दिखाता है कि क्या एक एक्सपेक्टेशन थी अमेरिका की और क्या झटका लगा है उनको। ये ट्रुथ सोशल पे जो उनका पोस्ट है वो बताता है, द कंट्री ऑफ फ्रांस वुडंट लेट प्लेन्स हेडेड टू इजराइल लोडेड अप विद मिलिट्री सप्लाईज फ्लाई ओवर फ्रेंच टेरिटरी। कह रहे हैं कि फ्रांस ने जो इजराइल जा रहा था सैन्य सामान से, साजो सामान से लदा हुआ प्लेन, उसको अपने यहां से अपने एयर स्पेस से जाने नहीं दिया। और ये फ्रांस had been very unhelpful with respect to the butcher of Iran। फ्रांस ने हमारे साथ बिल्कुल मदद नहीं की, जबकि वो ईरान को कह रहे हैं कसाई, उसके लिए ये जा रहा था, उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, और ये अमेरिका नहीं भूलेगा। चलिए इसी पर बात करते हैं, फिर आएंगे उस कवर स्टोरी पर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका में ही दो फाड़ हो गया। अभी तो बात हो रही है नेटो में, अभी तो बात हो रही है वेस्ट में दो फाड़ हो गई है। इसी पर बात करते हैं। अम्बेसडर चक्रवर्ती, शुरुआत आपसे। क्या ये माने कि यूरोपियन देशों ने अब अपनी लाइन लकीर खींच दी है? पहले हाँ पहले ना हो रहा था, लेकिन अब अपनी लकीर खींच दी है कि अमेरिका की लड़ाई है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। और ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? तो स्पष्ट हो गया है कि कई जो इंपॉर्टेंट देश हैं, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये बड़े बड़े देश हैं जो वहां के इंपॉर्टेंट ईयू के मेंबर हैं, इन्होंने मना कर दिया अपने स्पेस का। इसका मतलब ये है कि इस जो भी ये लड़ाई उन्होंने छेड़ी है, इस पे उनको कोई समर्थन नहीं है, उनका कोई समर्थन नहीं है यूरोप से। मैं तो कहूंगा दुनिया में ही कहीं समर्थन नहीं है इस तरह का जो उन्होंने छेड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि इनकी आपस के रिश्ते हैं वो खराब होंगे, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के पर्सनालिटी हैं, वो कहते हैं वी विल रिमेंबर, तो मतलब वो कुछ रिएक्शन देंगे, पता नहीं, शायद टैरिफ बढ़ा दें, 100% लगा दें, कुछ ऐसा करेंगे। पर वो पता नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वो कि ये टैरिफ आप नहीं लगा सकते, तो इसलिए शायद वो कोई कुछ और कर लेंगे, वो कुछ और कर देंगे, फ्रांस के खिलाफ वो करेंगे, या कुछ नॉन टैरिफ बैरियर लगा देंगे। बात आपकी जो है वो ट्रंप की बातों में भी झलक रही है। अम्बेसडर चक्रवर्ती, ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका इसको भूलेगा नहीं। आशीष, क्या ये माने कि अभी अमेरिका को ईरान से इतने सख्त पलटवार से ही उसके उस शौक से नहीं उबर पाए थे, उनको जो लगा था वैसा ईरान नहीं निकला, ईरान ने उनको जबरदस्त टक्कर दी है। अब उनके दोस्त जिस तरह से उनको ये सेटबैक दे रहे हैं, ये अमेरिका के लिए डबल वैमी है क्या? देखिए, इस तरह के साइंस डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ही मिलते रहे हैं, और ये जो उन्होंने नेटो को लेके पिछले कुछ सालों में और अपने पहले टेन्योर में एज प्रेसिडेंट जो कुछ नेटो के साथ उन्होंने किया था, ये उसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एक और चीज़ है, देखिए जो उनके अलाइज हैं, स्पेसिफिकली नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, उनके पास एक्चुअली में ऑप्शन है भी नहीं। एक तरफ वो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में उसकी हीट झेल रहे हैं, वो उन्होंने देख लिया है पिछले 4 सालों में किस तरह से, चाहे वो पेट्रोलियम हो, फूड ग्रेन्स हो, सप्लाई चेन हो, इन सभी को लेके उनके देशों में क्या हुआ, अब उसका रिपीट वो ईरान के वाले वॉर में इन्वॉल्व होकर नहीं करना चाहते। वैसे ही पूरा वर्ल्ड इसका हीट फील कर रहा है, ईरान और वर्सेस इजराइल और यूएस का जो चल रहा है। और अगर वो ऐसे में डायरेक्टली आ जाएं तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें मैं एक छोटा सा जवाब यहां पर जनरल सिवाच से भी लूंगा। जनरल सिवाच, ये ईरान के लिए कोई मॉरल बूस्टर है क्या? उनको कोई समर्थन इनडायरेक्टली मिल रहा है यूरोप से? क्या ये माने कि अमेरिका के लिए एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो रहे थे कि अगर ये स्पेस बंद होते हैं तो एक नैरेटिव में अमेरिका के लिए क्या यहां पर सेटबैक होगा, अमेरिका के लिए क्या बुरा होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सेटबैक है गौरव। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये सोचा कि नेटो कंट्री उसके साथ होंगी, मगर देखो सच्चाई ये है कि, और अमेरिका ने ये भी बोला कि क्योंकि नेटो कंट्री पे हमला है तो ये सभी की सब कंट्री इकट्ठी होनी चाहिए। मगर सच्चाई ये है कि जो आर्टिकल 5 बोलता है नेटो का, जब कोई दूसरा देश हमला करता है एक देश पे
तो पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा। मगर ये तो हमला है नहीं, ये तो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है ईरान पे, तो आर्टिकल 5 तो लागू नहीं होता। और ये जितने भी देश हैं नेटो के, वो इस कीचड़ में नहीं बढ़ना चाहते। उनको लगता है कि अगर वो इस लड़ाई में शामिल होंगे तो ईरान इनके ऊपर भी पलटवार करेगा। डिगो ग्रेसिया तक उसके पास मिसाइल है 4000 किलोमीटर तक। तो मुझे लगता है वो नहीं चाहते इस लड़ाई का हिस्सा बने। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सेटबैक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे मैं सर अभी तो सेटबैक और आगे दिखाने वाला हूं मैं।